Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our revision. अब हम रिवीजन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पीरियड में रिवीजन में हमने डिजिटल में देख लिया था ब्रिक की साइज, उसके फेसेस है ना, उसका शेप, वो सारी चीजें, फिर बिल्डिंग की जो पैटर्न थी वो सारी चीजें हमने प्रीवियस पीरियड में देख ली। आज हम बेसिक चीजें जो इस चैप्टर की है वो स्टार्ट करते हैं एंड देन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैक्सिमम चीजों में आपको जहाँ पे क्वेरी हो रही है वही चीजें हम यहाँ पे करते जाएंगे। ओके, बाकी जो राइट द नंबर इन वर्ड वैसी थिंग्स तो आपको आती है, तो वो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। ओके, जो इस चैप्टर में जितनी चीजें हैं उसमें से ये एक थिंग है जो आप इस तरह से चार्ट प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो वो पहले कर लेते हैं, देन सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिख के रखा है नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो 1 है ना। स्मॉलेस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 1 एंड देन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? तो 9। ये किसकी बात हो रही है? तो 1 डिजिट। ओके, देन सेकंड है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो कौन सा आएगा? 10 आएगा, 11 नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 10 2 डिजिट का हो जाता है। यहाँ पे आएगा 10 एंड उसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा? तो 99। ओके, यहाँ पे ये चीज आपको देखते जाना है कि क्या चेंज हो रहा है। और देन 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का क्या आएगा? तो 100 है ना, 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? 999। ओके, फिर 4 डिजिट तो क्या आएगा? 1000। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9999। तो यहाँ पे 99 आ रहा है, यहाँ पे 1 10 100 1000, मतलब यहाँ पे सारे 0 0 आ रहे हैं। अभी 5 डिजिट का वहां से होगा तो 10,000। दैट मीन तो जो है वो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है 99,999। यहाँ पे कॉमा करोगे ना तो आपको वो चीजें बोलने में इजी होगा। ओके, ये 10,000 है एंड ये 99,999। नहीं तो आप क्या बोलोगे, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कितना लंबा नंबर है। तो वो लाख में जा रहा है, 1000 है या फिर क्या है ना। तो जब 6 डिजिट होता है तब वो 1 लाख में कन्वर्ट होता है। ओके, तो 6 डिजिट दैट मींस 1 लाख। तो है स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आएगा? तो 9,99,999। ओके, तो ये होगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आप इस तरह का चार्ट बना दोगे तो आपको इजी हो जाएगा, है ना, कि ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर में 1 10 100 1000 10,000 एंड 1 लाख एंड स्मॉलेस्ट नंबर में ये है, ग्रेटेस्ट में 999 999 9,999 99,999 एंड 9,99,999। तो ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का क्या हो जाएगा, एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप इजीली अभी आप देखोगे ना तो ये सारे इवन नंबर है। जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो सारे इवन नंबर है एंड जितने भी ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इवन नंबर पूछा जाए, ग्रेटेस्ट इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इवन नंबर। तो यहाँ पे 9 की जगह क्या आएगा? 8। यहाँ पे 98, यहाँ पे 998, यहाँ पे 9,998, यहाँ पे सॉरी मेरा थोड़ा ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 998, फिर यहाँ पे 9,998, यहाँ पे 99,998 एंड 9,99,998। तो ये जो है इवन नंबर। अगर ऑड, ये सारे ऑड नंबर आप
इवन नंबर है। अभी यहाँ पे ऐसा पूछा जाए कि ऑड नंबर, तो ये जो है इवन है एंड ऑड। तो ऑड में यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ये ऑड नंबर 1 जो है वो ऑड है, ओके, बट 2 जो है वो इवन हो जाएगा। ये 1 ये ऑड नंबर है बट बाकी सारे 1 जो है ये ऑड है। बट अगर इवन नंबर लिखना है स्मॉलेस्ट तो क्या आएगा 2, यहाँ पे बाकी क्या आएगा 11, फिर 101, फिर 1000, तो वो चेंज होता जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। पीछे 0 की जगह 111 आता जाएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आप चार्ट एकदम अच्छे से लिख लीजिए, ओके। देन हम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 जो है वो ऑड नंबर है। अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे क्या आएगा 10 तो इवन ही है, बट ऑड पूछा जाए तो 11, यहाँ पे 101, यहाँ पे 1001, यहाँ पे 10,001, यहाँ पे 1,01,000, ओके। तो वो पीछे 1 आता जाएगा, ओके, जब आपको ऑड नंबर पूछा जाए तो, ओके। देन अब हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, फिर सॉल्व द फॉलोइंग करते हैं। जो ब्रेक वाला जो है हमारा, तो ब्रेक की कॉस्ट निकालनी हो, ये सब जो है वो हम अभी करेंगे, ओके। What is the cost of, cost है what is the cost of 300 bricks? What is the cost of 300 bricks if each brick cost, if each brick cost is rupees 2? Question, okay. तो what is the cost of 300 bricks if each brick cost is rupees 2? तो मतलब यहाँ पे हमें एक ब्रिक की कॉस्ट पता है कि कितने रुपीज है, 2 रुपीज है। कितने रुपीज है, 2 रुपीज है, और हम परचेज कर रहे हैं 300 ब्रिक्स, तो टोटल हमें शॉपकीपर को कितने रुपीज देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें वो सर्च करना है, ओके। तो हम यहाँ पे करते हैं कि if 1 brick, ऑलवेज हम इक्वेशन रख के ही करेंगे, if 1 brick is equal to rupees 2, so 300 bricks is equal to how much, okay. Always cross multiplication, यहाँ पे इस तरह से, that means 300 multiply 2 divide by 1। अभी जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे भी 0 आता है वहाँ पे क्या होता है कि हम सीधा मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स 3 2 6, 3 2 6, एंड पीछे जो 3 के पीछे जो 0 है उसे हमें सीधा रख देना है, डिवाइड बाय 1, तो 600 का 600 ही रहेगा। दैट मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 300 ब्रिक, तो 300 ब्रिक्स कॉस्ट इज रुपीज 600। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना कभी भी भूलना नहीं है। तो 300 bricks cost is rupees 600, है ना। तो इस तरह से एकदम ही नीट एंड क्लियरली इक्वेशन रख के उसको मल्टीप्लिकेशन करके देन
लास्ट में स्टेटमेंट लिख के एकदम ही नीट एंड क्लीन प्रॉपरली लिखते जाओगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ टू नंबर, इफ द कॉस्ट ऑफ 400 bricks is rupees 800, then repeat 800, then what is the cost of one brick? Then what is the cost of one brick? क्वेश्चन, यहाँ पे अभी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है मैंने, है ना, कि यहाँ पे हमें 300 ब्रिक की कॉस्ट, एक ब्रिक की कॉस्ट पता थी एंड हमें टोटल 300 ब्रिक ली तो कितने रुपीस भरने पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 400 ब्रिक इज रुपीस 800, 400 ब्रिक हमने खरीदी तो उसके पैसे हमें 800 पे करने पड़े। दैट मीन्स वन ब्रिक की कॉस्ट क्या है वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी। यहाँ पे क्या करना था, 300 ब्रिक की कॉस्ट फाइंड करनी थी एंड हमें पता था एक ब्रिक की कॉस्ट। ओके, यहाँ पे अभी हमें वन ब्रिक की कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके, ओवरऑल अमाउंट दे दी गई है कि 400 ब्रिक हमने परचेस की, उसमें से हमने 800 रुपीज शॉपकीपर को पे किए। दैट मीन्स वन ब्रिक की कॉस्ट क्या है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल कि हम कभी चॉकलेट लेने जाते हैं, ओके, तो पूरा पाउच ले लेते हैं, बर्थडे होती है तो, है ना, तो पूरा चॉकलेट का पाउच ले लेते हैं, 100 रुपीज का पाउच आया है, उसमें चॉकलेट है 50। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि दैट मीन्स एक चॉकलेट कितने रुपीस की आई, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें वो करना पड़ेगा 100 डिवाइड बाय 50। दैट मीन्स 2 रुपीस की एक चॉकलेट आई। तो सेम हियर यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है। ओके, इफ 400 ब्रिक, यहाँ पे हमें पता है इफ 400 bricks is equal to rupees 800, so one brick is equal to how much, कितने रुपीस। ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इक्वेशन रख के, तो यहाँ पे क्या आएगा 800 मल्टीप्लाई 1 एंड डिवाइड बाय क्या आएगा 4, ये नीचे चला जाएगा 400। ओके, अभी यहाँ पे और भी इजी हो जाएगा सम, क्योंकि 0 0 ऊपर भी 2 0 है, नीचे भी 2 0 है, तो हम यहाँ पे सीधा 0 0 कट कर देंगे, 1 2 1 2, तो हमारे पास बचा क्या, तो 8 1 का 8 डिवाइड बाय 4। अभी 4 की टेबल में 8 कब आता है, तो 4 2s आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। दैट मीन्स एक ब्रिक की कॉस्ट कितनी है, तो वन ब्रिक की कॉस्ट है ₹2। सो वन ब्रिक कॉस्ट इज ₹2, है ना, 2 रुपीस की वन ब्रिक हो जाएगी। ओके, ये दो सम आप पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट सम हम करते हैं। एकदम ही सिंपल वाले सम में पहले स्टार्टिंग में करा रहे हो, फिर हम थोड़े से बड़े बड़े सम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो 3 नंबर का सम करते हैं। If 500 brick cost is 3 number, if 500 bricks cost is rupees 1000, sorry 12,000. If 500 bricks cost is rupees 1,200, then what is the cost of
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 600, ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 bricks, 2 bricks, ओके। यहाँ पे अभी आपको पहले क्वेश्चन समझना है। देखो, if 600 bricks cost is rupees 1200, तो what is the cost of 2 bricks? यहाँ पे जैसे 1 brick की कॉस्ट निकालनी थी, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 brick की कॉस्ट निकालनी है, ओके। तो यहाँ पे 2 brick या 3 brick या 4 bricks कोई भी वर्ड आ सकता है, आपको क्वेश्चन समझ के प्रॉपर्ली उसे करना है, ओके। तो हम यहाँ पे करेंगे सेम इसी मेथड से इक्वेशन रख के, if 600 bricks is equal to rupees 1200, so 2 bricks is equal to how much, मतलब 2 bricks का कॉस्ट कितना है। ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 600, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 था एंड यहाँ पे हमने 1 ब्रिक, तो मल्टीप्लाई में 1 आया था, ओके। पहले हम क्या करते हैं कि 2 2 2 0 1 2 1 2 2 0 हम काट देते हैं। अभी बचा क्या, तो 12 2 जा 24 एंड नीचे क्या बचा, तो 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन करना भूल नहीं जाना है, ओके। ऊपर 12 है, नीचे 6 है, तो आप सीधा वो नहीं, यहाँ पे 2 भी है, तो 12 2 जा 24 देन 6। अभी 6 की टेबल में 24 कब आता है, तो 6 4 जा क्या, 6 4 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। दैट मीन्स 2 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या है, तो ₹4। 2 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या है, तो ₹4। 2 bricks cost is ₹4, ओके। 2 bricks की कॉस्ट क्या है, तो 4 rupees। तो इस तरह से ये सब कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने 1 ब्रिक की कॉस्ट निकाली, यहाँ पे हमने कितनी 2 ब्रिक्स की कॉस्ट निकाली, ओके। तो ये दोनों चीजों का डिफरेंस आपको देखना है, समझना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, if 1 brick cost of ₹4, if 1 brick's cost is ₹4, एक ब्रिक की कॉस्ट है ₹4, to buy 250 bricks, to buy 250 bricks, how much money will be paid, how much money will be paid, how much money will be paid। क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, मतलब क्वेश्चन में सेंटेंस चेंज हो रहा है, बट आपको समझ के करना होता है, ओके। इफ 1 brick cost is ₹4, अभी हमें यहाँ पे पता है कि एक ब्रिक की कॉस्ट 4 है एंड टू बाय 250 bricks, अगर हम 250 bricks परचेज करते हैं, खरीदते हैं, देन हाउ मच मनी विल बी पे, तो हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं कि इफ इक्वेशन रखे, इफ 1 brick is equal to rupees कितने हैं 4, then so 250
इक्वल टू हाउ मच, कितने रुपीज। ओके, ऑलवेज क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 250 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1। ओके, अभी 250 मल्टीप्लाई बाय 4 हम साइड में रफ वर्क कर लेते हैं। ओके, 4 into 0 है तो क्या आएगा, 4 आएगा नहीं। आप लोग एवरी टाइम यही मिस्टेक करते हैं कि 4 into 0, 0 की टेबल आती है कि 0 1 जा 0, 0 2 जा 2, ऐसा कुछ आता है नहीं। टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। दैट मीन्स 4 into 0, 4 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो वो 0 ही रहेगा। ओके, तो 4 into 0 0, 4 5 जा 20, 20 का 0 नीचे, 2 होगा ऊपर कैरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, देन 2 ऐड करना है 9 and 10, दैट मीन्स 1000 रुपीज। कितना आंसर आएगा, 1000। तो हमें कितने पे करने पड़ेंगे, कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, तो 1000 रुपीज। हाउ मच मनी विल बी पे, तो वी विल बी पे 1000 rupees will be पे। ओके, 1000 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। ओके, फिर से रिपीट कर देती हूँ पूरा क्वेश्चन। इफ 1 brick cost is ₹4 to buy 250 bricks, how much money will be paid? हमें कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि डिवाइड 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 है। ओके, जब हमें सिंगल थिंग की निकालनी है, जब भी हमें प्राइस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे 1 थिंग की या 2 ब्रिक्स की, और यहाँ पे ओवरऑल ब्रिक्स की है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके, कि हमें 1 ब्रिक की कॉस्ट पता ही है, उसके अकॉर्डिंग हमें 250 ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आंसर आएगा हमारा 1000। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कभी भी आपको भूलना नहीं है, कभी सिंपल थिंग से आप समझोगे प्रॉपर तरीके से तो अच्छे से हो जाएगा। ओके, फिर से ये दोनों यहाँ पे हमने क्या सर्च किया कि 2 ब्रिक्स की, तो अभी 1 ब्रिक्स की करनी हो तो, या फिर 4 या 5 ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी हो तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 5 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 आएगा। 3 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 3 आएगा, या फिर 10 ब्रिक्स की निकालनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 आएगा। ओके, तो उस तरह से सम, जो भी सम है उसके क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से यहाँ पे 2 ब्रिक्स की कॉस्ट निकालनी थी, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। ओके, ये रिपीट कर देती हूँ कि 600 ब्रिक कॉस्ट इज ₹1200, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 ब्रिक्स, 600 brick is ₹1200, 2 brick is equal to how much। देन इक्वेशन रख के इस तरह से 0 0 को काट के फिर 12 आप इस तरह से भी कर सकते हो, 6 2 जा 12 एंड देन 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 2 2 जा 4। अदरवाइज आप पूरा ओवरऑल 24 करके फिर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझ के मेथड के साथ सम करो। आप लोग वर्कशीट में ना प्रॉपर मेथड करते ही नहीं हो। मुझे एवरी टाइम वर्कशीट में मैं लिखती हूँ कि प्लीज डू सम विद मेथड एवरी टाइम, बट नहीं करना है, नहीं मतलब नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है वो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी आप 5th स्टैंडर्ड में विदाउट स्टडी विदाउट स्कूल आए, आप लोग 5th स्टैंडर्ड में सीधे आ जाओगे। और ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आई, इक्वेशन रखना नहीं आया, टेबल्स रन नहीं किए, तो 5th स्टैंडर्ड में आपका मैथ्स डाउन होता जाएगा। तो इसलिए मैं एवरी टाइम बोलती हूँ कि टेबल लर्न करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेबल्स लर्न करना, देन सम्स को समझ के इक्वेशन किस तरह से रखना है वो समझना चाहिए। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।